जय हिंद भाइयों, मैं शिवम कुमार निषाद। नीलेश डिफेंस करियर में आप लोगों का स्वागत है। बहुत लोगों को ये टेंशन है कि मात्र 16-17 दिन बचा है, इसमें हम पढ़ें क्या। जो भी इस तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं उनके लिए एक ऐप है नीलेश डिफेंस करियर। वह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें टेस्ट सीरीज दिया गया है जो एग्ज़ाम में आने की अधिकतम संभावनाएं हैं। इस टाइप का क्वेश्चन चूज करके उसमें डाला गया है। और जिन भाई चाहते हैं आज लेना तो यही है नीलेश डिफेंस करियर, यही है मॉक टेस्ट। इसमें कुल 30 है और मात्र 99 रुपये का है। और 99 रुपये तो आप लोग ऐसे ही चाहे तो वैसे ख़त्म कर देते होंगे, लेकिन इसमें 99 रुपये लगा देंगे तो आपका भविष्य इससे उज्जवल होगा। और इसका एक एक टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा और प्रत्येक दिन 2 टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन मिलता है। तो यहाँ से देखिए, अब पहला यहाँ से टेस्ट सीरीज नंबर 12 है, इसका पहला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कोई धन 4% वार्षिक दर से 5 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। यही ना। अब देखिए, कोई धन है 4% की दर से, तो धन नहीं मालूम है क्या है। तो हम मान लिए धन हमारा क्या है, P है, ठीक है। ये हमारा धन है और कितने दिन में 5 गुना हो जा रहा है, कितने वर्ष में नहीं पता है। लेकिन धन 5 गुना कितने से हो रहा है, P से, तो कितने का अधिकतम हो रही है, 4P की। तो अब हमारा ब्याज हो गया 4P और मूलधन है P, दर है R, कितना है 4% और समय निकालना है अपन 100। तो यहाँ से देख रहे बाबू, देखिए P से P क्या हो गया, कट गया, 4 से 4 कट गया, T का इधर गुणा कर दिया तो T इज इक्वल टू क्या हो गया, 100। T बराबर क्या हो गया, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष में यह धन कितना हो जाएगा, अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी सही है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं पेन कापी लेकर बैठिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए और लिखते रहिए। साथ में लिखते चलेंगे तो वह बहुत अच्छा आप लोगों के लिए होगा। कह रहा है राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि 90 रुपये अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा, मान लिए हमारा CP है, जो भी क्रय मूल्य है 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये है। अब 25% लाभ पे बेचता तो कितना हो जाता, 125 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि अधिकतम बेचता 30% पे तो 130 हो जाता। अब दोनों का अंतर हमें क्या मिल रहा है, 5 रुपये का। लेकिन 5 रुपये का न देके यहाँ कितना दे रहा है, अधिकतम 90 रुपये का अंतर दे रहा है, तो यहाँ 90 कर दिए हैं। और एक रेशियो हम निकाल रहे हैं तो 90/5, 18×5 = 90। एक रेशियो बराबर हमारा कितना मिला बाबू, 18 रुपये। और हमारा तो कुल धन कितना है, 100 है ना, तो 100 में 18 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा कितना, 1800 रुपये। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 1800 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। क्लियर हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब देखिए, कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है, 7 मीटर है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ देख लीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो 2π का मान आप लोग बता चुके कितना होता है, 22/7 और r त्रिज्या दिया कितना दिया, देखिए 7। तो यहाँ स्क्वायर है, r² है, मतलब 2 बार हम 7 लिखेंगे, 1 और 2, जितना पावर रहता है उतनी बार हम लिखते हैं। तो 1 7 यहाँ देखिए कट गया और बचा क्या, 22 दूना 44 गुणे 7। अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 चौको 28, 28 2 30। तो यहाँ से मिला 308 मीटर स्क्वायर। और 308 मीटर स्क्वायर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कर एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 14 मीटर है। त्रिज्या कितना दे दिया है? 14 मीटर। तो देखिए आर दे दिया हमें 14 मीटर। आर दिया है कितना? 14 मीटर। 14 मीटर हो गया। कर तो साइकिल का पहिया 200 चक्कर लगाता है तो दूरी। अच्छा ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमारा क्या है? साइकिल का पहिया है। कह दें एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो आप क्या कहेंगे? इसके परिधि के बराबर। तो कितना दूरी तय करेगा? 2 पाई आर। एक चक्कर में ही दूरी तय करेगा ना। लेकिन हमको कितना दूरी कितना बार चलाना है? 200 चक्कर। तो हम लिखेंगे दूरी इज इक्वल टू 200 इंटू 2 पाई आर। या फार्मूला बनाना है तो हम यह लिख सकते हैं n इंटू 2 पाई आर। n क्या है? चक्रों की संख्या है। n क्या है? चक्रों की संख्या है। तो यहाँ 200 का गुणा कर दिए तो यह हो गया 200 गुणे 2, पाई का मान 22/7 और आर देखिए त्रिज्या कितना दिया है? 14। तो यहाँ लिख देंगे 14। तो 7 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 14। और यहाँ देखिए 22 दूना 44, 44 का करेंगे तो 44 दूना 88 गुणे 200। अब इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 0, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 और 1 17। तो यह हो गया 17,600 मीटर स्क्वायर। इतना दूरी, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, इतना मीटर का दूरी तय करेगा। ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिला है? बी नंबर। कह रहा है दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके आयतनों का अनुपात। देखिए त्रिज्या सूत्र क्या होता है गोले का आयतन का? मान लीजिए v है तो v1 बराबर लिख देंगे 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ r1 कर देंगे पहले गोले के लिए, फिर दूसरे गोले के लिए क्या करेंगे? यही v2/4/3 पाई r2 क्यूब कर देंगे। यहाँ से देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया तो हमारा क्या मिला? अनुपात v1 अनुपात v2 इज इक्वल टू r1 कितना है? 3। तो 3 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 और 4 का क्यूब 64। तो 27 अनुपात 64 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल रहा है? बी। आगे देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है तो दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए ए कोई काम को ए है कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। अब टोटल काम हमारा कितना ये निकालेंगे। तो हमने बताया है कि टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो भी ये दिया है इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? टोटल काम होता है। इसका एलसीएम निकालेंगे। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30। यह एलसीएम है और इसी को क्या कहते हैं? कुल कार्य या टोटल वर्क। कुल टोटल या वर्क है, यह कुल काम हो गया हम लोग का। अब 30 काम है तो आप बताइए ए 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो 15 दूना कितना हो गया? 30। ए मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। यह इसकी क्षमता है। ए की इतनी क्षमता है कि एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में कुल ही काम खत्म कर देगा। बी की क्षमता कितना है? बी की क्षमता है कि एक दिन में 1 काम करेगा तो 30 दिन में खत्म करेगा। अब दोनों की यदि हम क्षमता कैलकुलेट कर दें 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो एक दिन में दोनों ए और बी मिलके कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे और हमसे काम करवाना कितना है? 30 काम करवाना है। तो क दिन में कर देंगे दोनों मिलके? तो इसके भाग कर देंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 30/3। तो 3 दहा में 30। ए और बी मिलके 10 दिन में पूरा काम हमारा क्या करेंगे? कर देंगे। और 10 हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए 6 व्यक्ति 168 खिलौने 7 दिन में बनाते हैं। देखिए इसके लिए सूत्र यही है, कोई नहीं है
MDH बताए ना, यह याद रखिए MDH अपान W, और इधर फिर यही लिखेंगे MDH अपान W। तो यह M1 है, D1 है, H1 है, W1 है, M2 है, D2 है, H2 है और W2। यह फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे तो क्या कर रहा है, 6 व्यक्ति, कितने मैन है 6, 168 खिलौने, खिलौना मतलब काम है, 168 खिलौना बना रहे हैं। ठीक है, कितना दिन में, कितना घंटे, 7 दिन में, दिन हो गया। फिर कर रहा, यदि 8 व्यक्ति 5 दिन काम करें तो कितना खिलौना बना सकते हैं, काम पूछ रहा है हमसे, यही ना। तो हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे, तो 6 से काट दीजिए, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, बचा कितना 4, 48, 8 छके 48, तो यह 28 हो गया। 7 से काट दिए तो 7 चौको 28, 4 का उधर गुणा कर देंगे W का इधर, तो W बराबर हो गया 8 × 5 = 40 गुणे 4, तो 4 चौको 16, तो W बराबर कुल कितना काम हो जाएगा 160 खिलौना आराम से ये लोग बना देंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिख रहा है, डी। ये फॉर्मूला है, यह याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, कर राम और श्याम की आयु का अनुपात 6 संबंध 4 है तो तथा अंतर 8 वर्ष है, तो यह देखिए नीलेश का आ गया है। भाई राम और श्याम की बात होगा तो नीलेश नहीं आएगा, क्या आएगा, श्याम आएगा। लहरा जो टाइपिंग कर रहे थे पहलवान जी, उनके दिमाग में नीलेश भाई का नाम गूंज रहा था तो नीलेश लिख दिए हैं। ठीक है, ये मिस्टेक हो जाता है। तो श्याम की आयु बताइए, या तो श्याम पूछेगा या तो राम पूछेगा, कोई एक पूछेगा, क्योंकि राम और श्याम की बात हो रही है। तो हम लिख देंगे यह राम है और यह श्याम है। इनका अनुपात दे दिया है 6 अनुपात क्या दे दिया है बाबू, 4। आप बताइए 6:4 दिया है में अगर अंतर हमसे पूछ रहा था 6 में से 4 हो रहा है तो कितना का अंतर हो रहा है, 2 का। तो हम 2 रेशियो बराबर हम देख रहे हैं, अंतर 2 नहीं दिया ओरिजिनल अंतर कितना कर रहा है 8 वर्ष। 2 रेशियो बराबर 8 वर्ष हम कर दिए बाबू। यदि तो हम इससे यह काट दिए तो कितना हो गया, 1 रेशियो बराबर 4 वर्ष हो रहा है। और हमसे किसकी आयु पूछ रहा है, यदि राम की आयु पूछेगा तो 6 है तो 6 गुणे 4 24 वर्ष हो जाएगा। अगर श्याम की आयु पूछेगा तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, एक 24 वर्ष हो जाएगा और 16 वर्ष हो जाएगा। ठीक, यदि हमने यहाँ श्याम लिखा है तो श्याम का कितना हो रहा है 16 वर्ष, और ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, बी। राम का पूछेगा तो 24 हो जाएगा, दोनों ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ नीलेश नहीं रहेगा, ये सुधार लीजिएगा आप लोग। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ए से लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, राम श्याम लिखना ही नहीं है, सीधे 5-6 अंतर करके तुरंत लगा सकते हैं, कुछ ही सेकंड में लग जाएगा सब। कोई बड़ा सवाल नहीं बता रहे हैं, बस आप लोग एक बार भरोसा कीजिए। अब देखिए कर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अच्छा बाबू है 90 है किलोमीटर प्रति घंटा। अब 90 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम 5/18 से गुणा कर देंगे। और हम जानते हैं 18 पचे 90 या 5 पचे 25, यह हो गया मीटर प्रति सेकंड। और ऑप्शन नंबर हमारा बी मिल रहा है। क्लियर। कर राम का वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया, तो राम के वेतन में वृद्धि या कमी होगी। अच्छा ले बताइए, वृद्धि या कमी निकालने के लिए एक सूत्र बताए थे, कहे थे, यह देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, +-x +-y और +-xy/100। ये फार्मूला आप लोगों को हर बार बता चुके, जब भी मिलता है तब भी ये बताते हैं कि इसे एकदम याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा यूज का है। तो अब देखिए कह रहा है राम के वेतन में 10% बढ़ाकर मतलब 10+ होगा, +10%। ठीक है बाबू। फिर कह रहा है 10% कम करिए तो -10%। अब तो आप बताइए x y एक साथ लिखेंगे तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, 10 × 10/100। और हम क्या करें, 2 0 से 2 0 यहाँ काट दे, इससे यह कट गया तो माइनस यहाँ कटा है एक बार में,
तो 1%। अब माइनस क्या प्रदर्शित करता है, माइनस ये प्रदर्शित करता है कमी हो रही है। अब देख लीजिए 1% की कमी, एकदम पहला ऑप्शन मिला है कि 1% की क्या हो रही है, कमी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, कह रहा है एक मशीन 240 बोतल 3 घंटे में भरती है, तो 6 घंटे में कितने भरेगा, सीधे इसका दुगुना। अच्छा ले बताइए, 3 घंटे में 240 भर रही है, तो 6 घंटा में एक दुगुना कर देगा, 240 गुणे 2, क्योंकि समय का दुगुना कर रहे हैं ना। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए कहने का मतलब है 3 घंटे में 240 बोतल भर रहा है, तो 6 घंटा में का 2 का इधर गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 घंटे कर दिए, अभी हो गया 6 घंटे। हमने घंटा को बढ़ाया तो वर्ग भी तो बढ़ेगा, 240 गुणे 2 हो गया, तो 6 घंटे में कितना भरेगा बाबू, 6 घंटे में 24 दूना 48, 480, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 480 बोतल भरेगा। ये 480 रहेगा, 480 बोतल भर जाएगा। क्लियर है। कर एक त्रिभुज के एक कोण 80 डिग्री तथा दूसरा कोण 70 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताइए। अच्छा त्रिभुज है, सपोज कर लीजिए यही त्रिभुज है बाबू। त्रिभुज के तीनों कोणों के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। यह ए है, यह बी है और यह सी है। अंतः कोणों का योग कितना होता है, यदि हम लिखे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। सपोज कर लिए ए दिया है 80 डिग्री और बी दिया है 70 डिग्री, और हमसे सी क्या कर रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है, पूछ रहा है। यही ना बाबू, ए का मान कितना है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री, बी का मान 70 डिग्री और सी हमसे पूछ रहा है कोण सी, और यह हो गया 180 डिग्री हो गया। इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया, 8 7 15, 150 डिग्री हो गया, प्लस कोण सी हो गया बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से कोण सी बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 150, घटा तो कितना हो गया बाबू, 30 डिग्री। यही हो गया कोण सी। हमसे पूछ रहा है कोण सी का मान क्या होगा, या तीसरा, तो कोण सी 30 डिग्री, 30 डिग्री कोण सी है गया। ऑप्शन नंबर भी सी ही है। क्लियर है। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त करके 400 वोट से जीत गया, तो हारने वाले को कुल कितने मत प्राप्त। अच्छा ले बताइए, देखिए कोई भी मतदान होगा तो 100% होगा कि नहीं अपने आप में। 100% में जौन जीता वो 60% पाया, तो जौन हारा वो कितना पाएगा, 40%। क्यों, क्योंकि 2 ही मतदान है ना, 100% को 2 भागों में बांट देंगे, एक 60 और एक 40। अब क्या कह रहा है, जो 60% कितना वर्ष से जीता है 400, तो कितना अधिक पाया है, 20% अधिक पाया। तो हम लिख सकते हैं 20% बराबर 400 वोट, लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ 0 से 0 कट गया, 2 से किसको काट दिया, तो 2 दूना 4, तो हम लिख सकते हैं कि 1% बराबर 1% बराबर 20। ठीक, तो हमसे 100% पूछ रहा है, तो हमें 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ 100% बराबर इसमें 20 में 100 का गुणा कर 2 0 बढ़ जाएगा, तो 2000 वोट। कुल कितना वोट है, 2000 वोट हो गए। बस सिंपल है, एक एक लाइन का सब सवाल है, ये आराम से करते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए कर राहुल और रोहित की आयु का अनुपात इतना दिया है। कौन है, राहुल है। देखिए यहाँ राहुल और रोहित दोनों का आयु का अनुपात कितना दिया है, 9:6 दिया है। ठीक, अब कह रहा है तथा उसकी आयु का अंतर कितना है, 21 वर्ष। यहाँ बाबू अंतर क्या दिख रहा है, 9 से 6 हुआ है, 3 का अंतर, लेकिन वास्तविक अंतर कितना है, 21 वर्ष। 3 से काट दिए तो 7 त्रिके 21, एक रेशियो बराबर कितना मिला, 7 वर्ष मिला। अब हमसे किसका पूछ रहा है, राहुल का और रोहित का, दोनों का पूछ रहा है। तो 7 का गुणा कर दिए तो क्या हो गया, 9 × 7 अनुपात 6 × 7, तो 9 7 63 और 6 7 42, 63 और 42, और ऑप्शन नंबर देख रहा है 63 और 42 एकदम पहला। क्लियर,
एकदम पहला हो गया 63 और 42 का अनुपात। देखिए एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 22 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा आयत देखिए, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा हमारी बराबर होती है, यही आयत है, ठीक है। अब लंबाई दे दिया 28 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 22 मीटर, तो बाबू यह 28 तो यह भी 28 होगा और यह 22 तो यह भी 22 होगा। अब इसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप क्या करेंगे, अब पूरा सबको जोड़ देंगे, परिमाप, परिमाप, परिमाप क्या होता है, सभी का योग, तो क्या लिखेंगे 22, 28, 22 और 28 सबको जोड़ेंगे, तो देखिए 8 2 10, 8 2 10, 10 10 20, 20 के 0 हासिल 2, 2 4 6 8 और 2 10, ठीक है। तो यह हो गया 100 मीटर। 100 मीटर हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। तो इस तरह से टेस्ट सीरीज का आप लोगों का 12वां टेस्ट सीरीज कंप्लीट हुआ, 15 क्वेश्चन, ठीक है। जो भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करते रहिए। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।